ये है गांव की सरसब्ज़ व शादाब सरजमीन। इसके लहलहाते खेत, चमचमाती कलियां और गुनगाते परिंदे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। दूसरी तरफ इसकी मट्टी में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिनको किसान और गांव के लोग हजारों बार देखने के बावजूद भी जान नहीं पाते। आज हम इन्हीं राजों में से किसी एक के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। कुदरत की कारागरी के करिश्मे इस दुनिया में चारों तरफ फैले हुए हैं। अरिंड कहलाने वाला यह पौधा भी अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। नालों के किनारों पर उगने वाला यह आवारा पौधा अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है। अरिंड अपनी भारी तादाद के होने के बावजूद ना तो मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ना ही इसका दरख्त सायादार होता है। इसके साथ साथ इसकी लकड़ी भी बेकार होती है। इसीलिए अरिंड आम लोगों के ख्याल से बिल्कुल नकम्मा और फजूल दरख्त है। मगर हैरत अंगेज तौर पर यह इतना ही मुफीद और कारआमद है। कस्ट्राइल जो मगरबी ममालिक से आकर हमारे देश में लाखों रुपए का बिकता है, वो इसी दरख्त के बीजों से निकाला जाता है। इससे तिब की दुनिया में भी सैकड़ों फवायद हासिल किए जाते हैं। इससे मुरक्कबात, जहरों का तरियाक और कुछ ताजात तैयार किए जाते हैं। बाज़ महज़ब खित्ते के लोग इसको खुद काश्त करते हैं, लेकिन पाको हिंद में ये बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह उगाते हैं, जिनको अक्सर लोग फजूल ही ख्याल करते हैं। मगर फजूल ख्याल किया जाने वाला ये पौधा सैकड़ों इंसानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। कुदरत का यह अनमोल तोहफा दिन ब दिन अपनी तादाद में कम होता जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह लोगों की इसके फवायद से कम आगाही और रोज बरोज बढ़ती हुई काश्तकारी है। पाकिस्तान और भारत में अभी तक कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए जिनसे रोज बरोज कम होती हुई जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अगर जल्द ही इन कम होती जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बनाया गया तो हम बहुत सारे फवायद से महरूम हो सकते हैं। इसके साथ ही उगने वाला यह बदनाम ज़माना पौधा, जिसे भंग के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी खूबियों का मालिक है। एक ऐसा पौधा है जो अपने अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में नशा और केमिकल रखने की वजह से बहुत ज्यादा नापसंद किया जाता है, लेकिन इसके आदी लोगों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। इसके अंदर 95% तक नुकसानदायक केमिकल मौजूद होते हैं जो नशा आवर होते हैं। अगर इसके फवायद की बात की जाए तो एक बहुत जबरदस्त फायदा बहुत थोड़ी मिकदार में 7 मिलीग्राम आयरन की सूरत में होता है। जैसा कि हमें पता है कि आयरन कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यून सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर भंग के अंदर कुछ जेनेटिक तब्दीलियां कर दी जाएं तो हम इसके अंदर आयरन की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, जो कि कैंसर के खिलाफ लड़ने में भी हमारी मदद कर सकता है। दुनिया के कई मुमालिक में भंग से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अगर इससे जहरीले केमिकल्स को निकाल लिया जाए तो ये पौधा दुनिया के कीमती तरीन पौधों में से एक होगा। अभी तक माहिर नबातात इस पौधे की 3 किस्मों को खोज पाए हैं, जिनके नाम एटिका, सेटिवा और रूड्रिल हैं। एटिका का ताल्लुक भारत और सेटिवा का ताल्लुक अफ्रीका के जंगलात से है, जबकि इसकी तीसरी किस्म रशिया और इस तरह के मुल्कों में पाई जाती है। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसकी दोनों इकसाम सेटिवा और एटिका पाई जाती हैं।
इसके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के बावजूद पाकिस्तान में इस पौधे को बैन कर दिया गया। पुराने जमाने में भंग के पौधे के रेशों से रस्सियां बनाई जाती थी जो बहुत ज्यादा मजबूत और पायदार होती थी। सर बेडफोर्ड की 1938 की हेम्प कार की पूरी बॉडी भंग के रेशे से बनाई गई थी, जो कि स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत थी। माहिर नबातात के मुताबिक 5000 के करीब प्रोडक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं। भंग में कार्बन जज़ब करने की सलाहियत बेहद ज्यादा होती है। भंग का पौधा रेडिएशंस को जज़ब करने की सलाहियत भी रखता है। इसके बहुत ज्यादा फवायद होने की वजह से पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक जहां ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इस पर काम करके ढेरों डॉलर कमा सकते हैं।